हाय स्टूडेंट्स, आज माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के द्वारा आपका टाइम टेबल या शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसकी सूचना आप तक पहुंच गया होगा और आप अपना सब्जेक्ट और टाइम टेबल को पूरा डिटेल से देख लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप 100% जी जान से मेहनत करके मार्क्स को अच्छा से अच्छा गेन करें। और हम उम्मीद करते हैं, मैं भगवान से ये प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपको कम से कम 80% मार्क्स मिले और आपको मिलेगा भी, बशर्ते अभी से अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है और आप एक सिस्टमेटिक रूप से अपने टाइम को अरेंज करिए और आप जो है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करिए। ओके, अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। मेरे भाइयों, सब्जेक्ट में हम ये देखें तो मैं आज ये एचएम पब्लिकेशंस का आंसर पेपर है। इस आंसर पेपर के सहायता से आपको पहले हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। कई साल, मेनी इयर्स का, कई साल का आपको आंसर पेपर से सॉल्व करा दिया जाएगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। इसी के क्रम में आज हम ये 2020 ईयर जो 2020 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, उस क्वेश्चन पे हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑफ ईयर 2020। ओके, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि शेयर कैन बी इशूड, शेयर का इशू हो सकता है, मतलब अंशों का निर्गमन हो सकता है। किन किन मूल्यों पर? फर्स्ट लिखा है ऑप्शन एट पार माने सम मूल्य, सेकेंड एट प्रीमियम मीन्स अधिमूल्य, थर्ड एट डिस्काउंट मीन्स अवमूल्य एंड फोर्थ एट एनी ऑफ दीज। तो ऑप्शन होगा एनी ऑफ दीज। मतलब हम लोग कंपनी अपने शेयर को चाहे वो एट पार पे इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। इन तीन मूल्यों में से किसी भी मूल्य पर शेयर को इशू कर सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा एट एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू। मतलब जब अंशों का हरण कर लिया जाता है तो अंश हरण खाते की शेष को या राशि को हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? ऑप्शन दिया है, दैट्स योर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाता, शेयर प्रीमियम अकाउंट, अंश प्रीमियम खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट, सामान्य संचय खाता। तो आंसर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आपको पता है कि जब हम लोग शेयर का फॉरफिटेड करते थे उसके बाद रीइश्यू करते थे और रीइश्यू करने के बाद उसकी बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल रिजर्व, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं कि आय व्यय खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लब्स, जो क्लब होते हैं उनके द्वारा तैयार होता है, कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जो दान देने वाली संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है, कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी के द्वारा। तो आपको ये बताया गया था कि जो भी क्लब है, पुस्तकालय है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स है, लाइब्रेरी है, कोचिंग क्लासेस हैं, ये सब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल की जाती हैं। क्लियर? तो इसी से मिलता जुलता ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, मतलब ये क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब के सब हो जाएंगे जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, सेक्रेट रिजर्व में बी क्रिएटेड थ्रू। मतलब सेक्रेट रिजर्व, गुप्त संचिति का हम निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया का मूल्य कम करके, ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स जो पूंजीगत आपका व्यय है उसको आयगत व्यय मान करके। थर्ड है शोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज एज एक्चुअल लायबिलिटीज, जो भी संभाव्य दायित्व है उसको वास्तविक दायित्व मान करके। एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। इन पूरे माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैपिटल
सेक्रेट रिजर्व का क्रिएशन कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, बोलिए आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंपलसरी फॉर, मतलब जो लाभ हानि नियोजन खाता होता है वो किसके द्वारा बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी माने अनिवार्य है। फर्स्ट सोल ट्रेड, सेकंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, थर्ड पार्टनरशिप फर्म एंड फोर्थ कोऑपरेटिव कंपनी, मतलब एकल व्यापार के द्वारा बनाना जरूरी है कि संयुक्त पूंजी कंपनी के द्वारा बनाना जरूरी है कि साझेदारी फर्म के द्वारा बनाना जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति के द्वारा बनाना जरूरी है। तो आंसर क्या होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अपने माइंड में इसको बैठा लीजिए कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कास्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य पर, सेकेंड मार्केट प्राइस मीन्स बाजार मूल्य पे, थर्ड कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, मतलब बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम हो। क्लियर। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस, मतलब बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में जो कम होता है उसी पर हम लोग हमेशा स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिजर्व इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, किस रिजर्व को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, मतलब कौन सी ऐसी संचिति है जिसको हम लोग आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेवेन्यू रिजर्व, मतलब आयगत संचय, कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय, सेक्रेट रिजर्व गुप्त संचय, शेयर प्रीमियम अंश प्रीमियम या प्रब्याज। तो इसका क्या आंसर होगा, सेक्रेट रिजर्व। आपको पता है कि सेक्रेट रिजर्व को हम लोग अलग से बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द मिडल ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, मतलब कोई भी डिविडेंड जो वर्ष के बीच में दिया जाता है, एंड में नहीं, बीच में दिया जाता है, तो ऐसे डिविडेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अनक्लेम्ड डिविडेंड मींस अयाचित लाभांश, या प्रीफरेंस डिविडेंड पूर्वाधिकार लाभांश, या फाइनल डिविडेंड अंतिम लाभांश, या इंटरिम डिविडेंड अंतरिम लाभांश। तो ये इसको हम लोग अंतरिम लाभांश बोलते हैं। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, उसे हम अंतरिम लाभांश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ईयर के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग अपना 100% परफॉर्मेंस दीजिए। आपको आपके टीचर्स की उम्मीद है, गार्जियन की उम्मीद है, और आपको अपने लाइफ को ध्यान में रखते हुए 100% कोशिश करिए कि आपका पेपर 100% जाए, और कम से कम मैं तो ये चाहूंगा कि आप 80%, 90 और 95, 100% मार्क्स पाएं। अगर आप अभी से लग जाएंगे, सिस्टमेटिक रूप से पढ़ेंगे, हर एक सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे, क्योंकि आपका हर एक सब्जेक्ट मिलकर के आपका परसेंटेज बनाता है, चाहे वो आपका जनरल हिंदी हो या इंग्लिश हो या आपके अकाउंट्स हो या बैंकिंग हो या बिजनेस या अदर टाइप के जितने भी आपके पेपर्स होंगे, सबके लिए हर एक सब्जेक्ट मिलकर के आपके परसेंटेज को बढ़ाते हैं। इसलिए आप लोग अपने एग्जामिनेशन की जी तोड़ मेहनत कीजिए, धुआंधार मेहनत कीजिए। जैसे धुआंधार लास्ट में बल्लेबाजी, जब रन की जरूरत होती है तो धुआंधार बल्लेबाजी करनी पड़ती है, तो उसी तरीके से आप धुआंधार पढ़ाई करिए, एकदम आप धूम वाली स्टाइल में पढ़ाइए और पढ़िए, आप अपने धूम वाली स्टाइल में पढ़िए, ताकि आपको 100% वो चीजें तैयार हो जाए। ओके, चलिए हम लोग अपने प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, और इतना बेस्ट तैयारी करिए कि एग्जामिनेशन में जो आपको पेपर मिले वो पेपर धुआं धुआं हो जाए। ओके, थैंक यू।